हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 जंतुओं में पोषण, इस चैप्टर से रिलेटेड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करने वाले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका कौन नंबर है, मानव पाचन के मुख्य चरण क्या क्या होते हैं, यानी मानव में जो पाचन होता है, जो भोजन का पाचन होता है, किस किस स्टेप में पूरा होता है, ये आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ठीक है, तो 4 स्टेप आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, तो पहले में मैंने लिखा अंतःग्रहण, दूसरे में मैंने लिखा पाचन, फिर तीसरे में आपको भरना है अवशोषण, चौथे में स्वर्गीकरण और फिर भरना है निष्कासन। ठीक है, तो इस तरह आपको रिक्त स्थान भर लेना है। ठीक है, चलिए इसी का खोज नंबर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। ओके, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो यकृत होता है। क्या होता है जी, यकृत होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है हो जाएगा खोम में हो जाएगा यकृत। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है HCl। ठीक है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं किसका स्राव होता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अमाशयी का स्राव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाशयी भर लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट घोर नंबर देखते हैं, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो ये आपका दीर्घ रोम कहलाते हैं। ठीक है, तो घोर नंबर में आपको क्या भर लेना है, दीर्घ रोम भर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है डैश किस में करता है जी, तो अमीबा जो है अपने भोजन का पाचन करता है खाद्य धानी में करता है। किस में करता है, खाद्य धानी में। ठीक है, तो खाद्य धानी आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है सत्य एवं असत्य कथनों की चिन्हित कीजिए। ठीक है, ओके, पहला क्या है, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। ओके, क्योंकि मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीव लाल ग्रंथि को, ओके, यहाँ पे लाल ग्रंथि होगा, जीव लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायक होती है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सत्य। ओके, क्योंकि ये सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पित्ताशय में पित्त रस स्थिर रूप में भंडारित होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है, तो ये भी हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, ये भी सत्य हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, को नंबर का असत्य, खो नंबर का सत्य, गो नंबर का भी सत्य है। गो नंबर क्या था, ये भी सत्य हो गया। घो नंबर क्या है, रूमिनेंट निगली हुई चबाते रहते हैं, तो हाँ बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे ये भी सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो 3 नंबर का को पहला क्वेश्चन है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो किस में होता है वसा का पूर्ण रूप से पाचन आपको बताना है। ओके, तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है क्षुद्रांत्र में। ठीक है, यानी इसका जो है क्षुद्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने आंसर में लिख लिया क्षुद्रांत्र। ठीक है, ओके, इसी का खो नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर का खो नंबर क्वेश्चन, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस भाग द्वारा होता है वह क्या कहलाता है जी, तो जल का जिस भाग में होता है वो बृहदांत्र कहलाता है, जिससे बड़ी आंत भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा आपका बृहदांत्र। ठीक है, यानी बड़ी आंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें कि आपको क्या करना है, मैच करना है। ओके, मिलान करना है। ठीक है, ओके, कॉलम ए यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलम ए और कॉलम 2। ठीक है, यहाँ पे कॉलम 2 रहा। ठीक है, इसका आपको मिलान करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन ये है आपका है। ओके, अब इनको हम क्या करेंगे, इसका हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या था, खाद्य घटक। ओके, पहला क्या है, खाद्य घटक, तो खाद्य घटक क्या होता है, पाचन के उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, पाचन के उत्पादन के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा शर्करा। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा जी, खाद्य, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पाचन के उत्पादन। ओके, ये जो रहेगा ये पाचन के उत्पादन रहेंगे आपके। ओके, और ये कार्बोहाइड्रेट जो रहेंगे ये शर्करा के लिए रहेंगे। ओके, किसके लिए रहेंगे, शर्करा के लिए रहेंगे। इसके बाद आपका जो है प्रोटीन एमिनो अम्ल, प्रोटीन मुख्य रूप से क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है, तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से ये मैच हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन किससे मैच होगा, एमिनो अम्ल से। ओके, एमिनो अम्ल से। ठीक है, फिर बसा जो है बसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। ठीक है, ग्लिसरॉल से। ठीक है, ओके, तो इस तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं,
एवं उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, देखिए क्षुद्रांत्र यानी कि बड़ी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली की समान उभरी हुई संरचना यानी स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें हम लोग दीर्घरोम अथवा रसांकुर भी कहते हैं। ठीक है, वे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घरोम के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को ये अवशोषित करते हैं यानी ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक करता है? ठीक है, देखिए लीवर यानी कि यकृत पित्त रस को स्रावित करता है, जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि ये वसा का जो है पाचन करने में ये सहायक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। आइए देखिए, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट द्वारा पचता है और मनुष्यों द्वारा नहीं। ठीक है, रूमिनेंट में क्षुद्रांत्र यानी बड़ी आंत, क्षुद्रांत मतलब बड़ी आंत नहीं होता है, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत होता है। ठीक है, तो क्षुद्रांत और बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, ठीक है, बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, जहाँ कुछ बैक्टीरिया यानी जीवाणु की क्रिया द्वारा सेल्यूलोज युक्त भोजन पचता है। ठीक है, दूसरी ओर मनुष्य सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उनमें सेल्यूलोज पचाने की वाला जो है एंजाइम अनुपस्थित होता है, यानी कि उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? आप लोग जानते होंगे धावक जो होते हैं, जो दौड़ते हैं, यानी जो ज़्यादा ऐसा काम करते हैं जो कि उसे बहुत ही कम समय में ही उसे ज़्यादा एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो वो जो है ग्लूकोज का यूज करते हैं, ग्लूकोज का जो वाटर में ग्लूकोज मिला करके पीते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज में ऐसा क्या होता है जो तुरंत हमें एनर्जी देते हैं? देखिए ग्लूकोज एक जो है एक तरह का शर्करा है, क्या है? एक सरल शर्करा है, एक नॉर्मल शर्करा है। ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है, यानी कि उसमें बहुत ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए जब ग्लूकोज सीधे लिया जाता है इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और इस प्रकार यह ऊर्जा के एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न संक्रियाएं संपादित होती है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, कहाँ होता है जी? क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भोजन का चबाना किस में होता है? तो मुंह में होता है, मुंह में अपना भोजन को हम चबाते हैं। जीवाणु का नष्ट यानी बैक्टीरिया का नष्ट किस में होता है जी? तो ये होता है अमाशय में। फिर चौथा क्या है? भोजन का संपूर्ण पाचन किस में होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। ठीक है, फिर मल का निर्माण किस में होता है? बृहदांत्र में होता है, यानी बड़ी आंत में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए समानता की पहले बात कर लेते हैं, समानता के बारे में। ठीक है, तो अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है दोनों को। उनके शरीर के विकास यानी प्रोग्रेस और रख रखाव के लिए यह ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं। जो भोजन के उपभोग करते हैं वह हमेशा एक जटिल रूप में होता है और इसलिए वह सरल रूप में पाचन की प्रक्रिया द्वारा टूट जाता है। इसलिए ये दोनों जीव जो है हेटेरोट्रोफ है। ठीक है, हेटेरोट्रोफ है। ठीक है, अंतर मनुष्यों में अब पाचन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के पास एक मुंह और एक जटिल पाचन तंत्र है। पाचन रस गुच्छेदार गुहा, पेट और छोटी आंत में स्रावित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अलग अलग क्षेत्रों में शुरू होता है। अमीबा में पाचन जो होता है पाचन तंत्र और मुंह अमीबा अमीबा में अनुपस्थित है। पाचन रस खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है। भोजन के सभी घटक खाद्य रिक्तिका में पच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या है, आपको कॉलम का मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, जैसे लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रंथि भी यहाँ पे सही से टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ग्रंथि इस तरह लिखाता है, आप लोग को मैंने बताया है ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहला क्या है?
लाल ग्रंथि, तो लाल ग्रंथि का क्या कार्य होता है? लाल ग्रंथि का जो कार्य होता है वो लाल रस स्रावित करना होता है। ओके, लाल रस स्रावित करना होता है। ठीक है, तो एक को का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। को का क्या हो जाएगा? ये आंसर, को का आंसर 3 हो जाएगा। ओके, लाल रस जो है स्रावित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय का क्या कार्य है? अम्ल का निर्मोचन करना, अम्ल का निर्मोचन करना। ओके, तो अम्ल का निर्मोचन करना यानी इसका हो जाएगा अम्ल का निर्मोचन करना, ये खो का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? यकृत। यकृत का क्या कार्य? पित्त रस का श्रवण। ओके, पित्त रस का यह क्या करता है? श्रवण करता है। ठीक है, तो यकृत क्या करता है? पित्त रस का श्रवण करता है। ठीक है, तो गो का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? मलाशय। मलाशय का क्या कार्य है जी? तो मलाशय क्या करता है? बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करता है। ओके, बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करता है। ओके, तो ये हो जाएगा घो का 2। ठीक है, फिर है क्या है? शुद्रांतर। ओके, शुद्रांतर का क्या कार्य होता है जी? तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पाचन का पूरा होना। ओके, पाचन का पूरा होना इसी में होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर जो है इसका जो पाचन का पूरा होना यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर है आपका बृहदांत्र। बृहदांत्र, ठीक है, बृहदांत्र, ठीक है, यानी बड़ी आंत। ओके, इसका क्या कार्य होता है? तो जल का अवशोषण करना होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? जल का अवशोषण। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगता है यहाँ पे मिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मल त्याग बाकी है। ठीक है, मल त्याग यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बाकी है, इसका मैच कहीं नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चंस मिस होगा। ठीक है, तो उसका आंसर बाकी जो भी आंसर होगा उसी का ये आंसर होगा। ठीक है, मल त्याग। ओके, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, छो तक था ना जी? छो 1 2 3 4 बट 7 तक यहाँ है आंसर। ठीक है, चलिए आपको देख लीजिएगा बुक में। ओके, फिर 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है चित्र 2.11। आपके बुक में चित्र 2.11 एक चित्र है। ओके ओके, दिए हुए हैं पाचन तंत्र के आरेख को निम्नांकित करें। उसको देख करके आपको क्या करना है? आपको फिगर बनाना है। ठीक है, ओके, तो इस तरह आपको क्या करना है? यहाँ पे इसका फिगर आपको बना लेना है अच्छे से अपने कॉपी में। ठीक है, ओके, बहुत ही ईजी स्टेप में आप बना सकते हो। ओके, देखिए ये जो है कुछ इस तरह बनेगा। ओके, मैं आपको थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। इससे भी क्या करना है? एक लेयर चला देना है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसी पर हम एक लेयर और चला देंगे। ठीक है, इसी तरह बनाइएगा ना, बन जाएगा अच्छे से। 1 मिनट, ये हो गया। अब इसके ये हो गया बड़ी आंत। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर इस तरह से क्या करना है आपको? इस तरह लेके आना है। फिर मेरे पास तो जगह भी नहीं है, आप इस तरह बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? आइए इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ शाकाहारी हो तो क्या हम इस पे हम अपना जीवन क्या इसमें बिता सकते हैं? ओके, आइए हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए, नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। हम केवल हरी सब्जियां यानी हरी सब्जियों और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियां सेल्यूलोज भरपूर होता है। इसमें सेल्यूलोज तो भरपूर होता है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसका बहुत से जंतु एवं मानव पाचन नहीं कर पाते हैं। ओके, ये जो है ये जिसमें सेल्यूलोज जो पाया जाता है, ये इसमें क्या होता है? बहुत सारे जंतु जो है इसका पाचन भी नहीं कर पाते, नहीं पचा पाते हैं। जंतु मानव नहीं पचा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मानव के आहार नाल में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। ओके, इसमें बैक्टीरिया जो है ये अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि असंभव है। ठीक है, तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में मैंने क्लास 7 के साइंस का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 जंतुओं में पोषण, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।